ये उतार चढ़ाव आपका नहीं है, समझ रहे हैं ना। वो उतार चढ़ाव करने वाला आपके सर पे बैठा हुआ, तेरी मर्जी में खुश है, समझ रहे हैं ना। हमारा सिद्धांत है प्रयत्न, समझे ना। सूरदास जी का नाम सुने हैं। सूरदास जी भिक्षा करने गए, तो यहीं ब्रज के गांव में भिक्षा करने गए, तो उन्होंने पूरी गांव में हाथ ऐसे फैला करके भिक्षा के लिए भगवान का नाम जपते हुए गांव को पार करे। गांव से बाहर निकल गए, तो बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा कि कहीं से कोई आवाज नहीं आ रहा है बच्चों का। गांव में बच्चे खेलते हैं, आवाज करते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कहीं और तो नहीं आ गया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो एकांत स्थान है, पक्षी बोल रहे हैं और गौ माता रंभा रही हैं। उन्होंने हाथ तो ऐसे ही रखा और करूं पान तेरी कृपा, जामे तुम खुश रहो रे, सूरदास अंधो भयो, किससे कहा कहो रे। तो उन्होंने कहा कि जिसमें तुम्हारी मर्जी हो, मैं तुम्हारी कृपा को ही पान कर लेता हूँ, वही मेरी इच्छा है, समझ रहे हैं जी। तो उन्होंने बस हाथ को ऊपर उठाया और पान कर लिया, समझ गए। तो जो शरणागत में होते हैं ना बेटा, वो इन चीजों को नहीं देखे। फिर सूरदास जी वापस होने लगे, तो गांव के लोगों ने कहा सूर बाबा तुम भिक्षा नहीं लिए, बोले दिया तो तुमने। तो गांव वाले बोले तुम तो आज जल्दी आ गए, समझ गए बात को। तो सूरदास जी ने कहा कि नहीं, आज आज मैं उसकी मर्जी से, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसे हमें कृपा अनुभव करवाना था। रोज दूसरे टाइम में आते थे, पहले आ गए तो गली से निकल गए। सबने बोला तुम खाए नहीं, ले लो खा लो, नहीं बोले नहीं मैंने खा ली। तो प्रयत्न हमारा धर्म है, क्यों? क्योंकि प्रयत्न से हम एक्टिव रहे, समझ रहे हैं ना? कृपा उसका, समझ रहे हैं ना जी। और प्रार्थना हमारा दायित्व, चाहे कोई भी प्रार्थना हो, पूजा हो, पाठ हो, सब प्रार्थना में ही आता है। मंत्र जाप कर रहे हैं भी प्रार्थना में, नाम जाप करते हैं भी प्रार्थना। प्रार्थना और कर्तव्य हमारा धर्म है, उसका धर्म है कृपा, और वो कृपा करते, जब उसको अनुभव में ले